अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम 14 एडिशन आरसी हिबलर की बुक का सवाल 5-61 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सवाल में बोला गया जा रहा है कि स्प्रिंग जो है ना वो अनस्ट्रेच है, थीटा इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है अनस्ट्रेच यानी अभी खिंचा हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कब नहीं खिंचा हुआ होगा, जब 0 डिग्री पर होगा और उसके बाद वो खिंच के 15 डिग्री पर आ गया। सही है। अब हमें फोर्स देखनी है परपेंडिकुलर टू दी सेगमेंट AD। इसके परपेंडिकुलर यानी हमने कितनी फोर्स लगाई कि वो 15 डिग्री पे आया है। सही है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने पिन के ऊपर। जाहिर सी बात है ये पिन हटेगी तो दो रिएक्शन आएंगे, एक AX आएगा और एक AY आएगा। सही है। तो हमारे K की वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन है। हमें हुक्स लॉ पता है F इक्वल टू KX। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये मैंने क्या किया है, ये मैंने पहले 15 डिग्री यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें गिवन है। सही है। अगर हम इसकी सिचुएशन बना लें, सिचुएशन हम कुछ ऐसे बना लेंगे, जब थीटा 0 था जब तो ये ऐसा होगा। सही है। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, और जब मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई करी, जो फोर्स लग रही थी वहाँ पर, तो ये यूँ हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा यानी टेढ़ा हो जाएगा, और एंगल अब इसका कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो हमें ये एंगल भी 15 डिग्री पता है। सही है। जब ये 15 होगा तो आपको अल्टरनेट एंगल्स का थ्योरम पता है कि ये भी 15 होगा। सही है। अब हमें F इक्वल टू KX हुक्स लॉ पता है। अगर हमें X पता चल जाए, K हमें पता है, हम फोर्स ऑफ स्प्रिंग निकाल लेंगे आराम से। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना गिवन था, पहले 150 डिग्री गिवन था। सही है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये 150 है, देखें ये 150 है। सही है। तो आप लोगों को पता है कि जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 150 है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। तो मैंने यही किया है कि मैंने यहाँ पर 30 डिग्री डाल दिया। सही है। अब क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ से जो एंगल होता है, जो लाइन के साथ एंगल बनता है, वो कॉस थीटा होता है। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 300 गिवन थी, जैसे कि ये आपको 300 मिलीमीटर गिवन है। अगर इसको आप मीटर में करेंगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगी। तो मेरे पास जो है वो 0.3 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 30 हो जाएगा। और अगर मैं इस जो हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग पहले यहाँ पे था, फिर खिंच के यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास x है। सही है। तो अब अगर मैं, ये 30 डिग्री है cos 30, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये 15 और 30, यहाँ से पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला 45 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से अगर मैं 0.3 cos 45 निकाल दूँ, यानी cos 30 वाले में से पूरा ये वाला टोटल cos 45, टोटल में से मैं cos 30 निकाल दूँ तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा। तो इसका मतलब हम स्प्रिंग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैंने स्प्रिंग ऐसे कैलकुलेट किया तो मेरे पास 0.477 मीटर आ गया। उसके बाद जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें K गिवन था 2 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो था तो इसलिए 2000 से मल्टीप्लाई होगा। 2000 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 95.4 न्यूटन स्प्रिंग का जो है हमारे पास फोर्स आ गई। अब उसने पूछा हुआ क्या था कि हमें ये वाली फोर्स निकालनी थी, ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ से लग के यहाँ तक जो आई है ना, जिसकी वजह से थीटा जो है वो 15 डिग्री हुआ है, वो वाली फोर्स हमें निकालनी थी। सही है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसकी आप फ्री बॉडी डायग्राम जो है देखें अगर, तो इसके अंदर क्या है कि मैं अगर यहाँ पे पिन सपोर्ट है, जब मैं ये हटाऊँगा तो मेरे पास एक रिएक्शन AX आ जाएगा और एक